मैंने अपने हलके में क्या काम करवाए हैं, क्या काम हो रहे हैं और कितने टेंडर आगे लगने हैं, तो ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है और उस जनता को भी जानना ज़रूरी है जिसने मुझे वोट दी है और डेवलपमेंट के नाम पे वोट दी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले टोटल 9 डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको PWD एंड BR का, फिर हमारी जो MC है म्यूनसिपल कमेटी का, मार्केटिंग बोर्ड का, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ का, डांड ब्लॉक पंचायत, पुंडरी ब्लॉक पंचायत, एक्शन पंचायत राज और स्कूल एजुकेशन। टोटली ये अभी तक जो भी टेंडर लगे हुए हैं, जो लगने हैं, जो टेंडर छूटने वाले हैं, ये टोटली 291 करोड़ 24 लाख के हैं। और मैं आपको 1 बाय 1 सबको एक एक आपको अपडेट दूंगा। ये काम 8 अक्टूबर के बाद के हैं, उससे पहले का इसमें कोई भी शामिल नहीं है। तो पहले मैं PWD का आपको बताना चाहूँगा। सर सबसे पहले PWD सर 8 अक्टूबर के बाद जो भी सर हमने काम किए हैं, जो अप्रूवल चल रही है, उसमें सर आपको बताऊंगा। पहले मैं जो अपग्रेड हुए हैं रोड, सर वो रोड है कैथल डिस्ट्रिक्ट रोड है, जिसकी ID 6878 है। ये सर टोटली इसकी जो लेंथ है 2 किलोमीटर की है और सर ये वर्क फिजिकली कंप्लीट हो चुका है। एक सर बुच्ची रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी ID 233 है। ये सर टोटल लेंथ है समथिंग 3.25 किलोमीटर का सर ये रोड है। और एक स्पेशल जो रिपेयर है बरसाना बाकल रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट, ये है सर, इसकी टोटली लेंथ 10 किलोमीटर है। स्पेशल रिपेयर कोल टोंटा रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल रिपेयर ऑफ पुंडरी पिलनी रोड इन कैथल डिस्ट्रिक्ट सर। स्पेशल रिपेयर ऑफ साकरा टू रसीना रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट है। और सर जो ऑनगोइंग जो काम है, स्पेशल रिपेयर ऑफ जडोड़ा टू बेगपुर रोड है जो कैथल है। स्पेशल रिपेयर ऑफ रसीना सिरसल वाया सांच रोड कैथल डिस्ट्रिक्ट है सर। ये जो लास्ट के जो 2 मैंने आपको बताए हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और सर इसके अलावा 3 काम हो रहा है जो इन प्रोग्रेस है, जो स्पेशल रिपेयर ऑफ कोल फल रोड इन कैथल डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल रिपेयर ऑफ बंदराना टू सोलू माजरा, स्पेशल रिपेयर ऑफ खेड़ी साकरा टू कोल वाया देरडू। और एक रोड जो अपग्रेड हो रहा है सर, वो कोल रोड जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी कैथल डिस्ट्रिक्ट की ID है 6852। ये टोटल सबका बता दूंगा। एक है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ तहसील बिल्डिंग एट फतेहपुर पुंडरी, जो सर ये तहसील बिल्डिंग जो बन रही है, जो पिछले विधायक थे जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी बिल्डिंग की बनने की, ये बिल्डिंग ऑन गोइंग है। इस पे भी हमने पहले डिपार्टमेंट को बुला के इससे पूरा इनका टाइम बॉन्ड भी कर दिया है कि भी कब तक ये बन के तैयार होगी, ताकि हम जनता को इसको हैंड ओवर किया जा सके। एक है सर सूर्य तीर्थ विलेज हाबड़ी, आपने देखा होगा कि पीछे कुछ इशू भी आए थे उस तीर्थ को लेके कि कहते थे भाई इसका ग्रांट अलॉट हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा। फिर उसके बाद काम भी शुरू हो चुका है और वो तीर्थ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। उसकी जो टेंडर की अमाउंट फंसी हुई थी या पीछे से नहीं आ रही थी, जाके स्पेशल उसको रिलीज़ करवाया है। और इसके अलावा सर हमारा है एक अल्पैक तीर्थ है विलेज साकरा में सर, उसको भी मतलब अब प्रोसेस में लेके आए हैं। वो प्रोसेस में पहले बिल्कुल ही ऐसा था कि पहले पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको प्रोसेस में लेके आए हैं। एक है सर देवी तीर्थ है विलेज मोना, आपने देखा होगा सर भी मोना के अंदर भी हमारा जो KBD का तीर्थ आया था कि ये नहीं पता था कि भाई वो तीर्थ कब शुरू होगा। जब हमारे संज्ञान में आया, इमीडिएटली हमने जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उनको लिखा और उसका ग्रांट इशू करवा के उस पर काम भी शुरू करवाया है। आप शायद पीछे आए होंगे जब हमने वहाँ पे शुरुआत की थी नारियल फोड़ा था। और इसके अलावा सर एक ये था फतेहपुर पुंडरी जो कैथल है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर इन द तहसील कैंपस एट फतेहपुर पुंडरी, ये है DE सबमिटेड हेड ऑफिस टेक्निकल सैंक्शन। ये था ना, आज की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पे, अंडर अप्रूवल गए हुए, अप्रूवल हो चुके हैं, टेंडर प्रोसेस में है। हाँ जी। और सर एक है डेवलपमेंट होप, ये है हैवी तीर्थ विलेज बाणा। एक सर तीर्थ था भाणा के अंदर तीर्थ था, उसको भी प्रोसेस में ले आए हैं हमने। सब सारे के सारे जो काम देखे थे कि भाई पाइपलाइन में आए हुए हैं वो क्यों नहीं हो रही है,
तो सारे हमने एक एक गांव का एक एक डिपार्टमेंट में जाके सबकी डिटेल ली है कि जो काम पेंडिंग है होने वाले हैं वो तो क्यों नहीं हो रहे हैं, उनको लेके सारे का सारा उनको मतलब एक धरातल पे उतारा है सब कामों को। एक सर आपने देखा होगा कि आपके ही फल्गु तीर्थ है विलेज फर्ड में, उसका भी सर टेंडर को रिकॉल कर दिया गया है, उसको टेंडर को दोबारा से अपडेट करवा दी है क्योंकि बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था, उसको रिकॉल करके उस पर काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा। तो बहुत मतलब आप लोगों के लिए भी बहुत दिनों से ये मांग थी कि भाई वहाँ पे उस टेंडर को भी क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसको भी अपडेट कर दिया सर। और एक कि सर जो हमारा CSC है कोड़ में, क्योंकि हमारे पुंडरी हल्के में 2 CSC हैं, एक पुंडरी में एक कोड़ में है सर, उसकी रिपेयर के लिए भी दोबारा से टेंडर लगवा दिया है ताकि उसको भी अपग्रेड किया जाए क्योंकि बहुत पुरानी CSC हो चुकी है वो। एक सर हमारा ना विष्णु पद है तीर्थ एट विलेज बरसियाना में सर, उसका भी हमने दोबारा ना काम को उसको पाइपलाइन में ले आए हैं, जल्दी सर उस पर भी काम शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था वहाँ का। तो सर भी पता नहीं यहाँ तीर्थ है कि नहीं है, काम होगा कि नहीं होगा। और सर जब अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने उनको कुछ डिमांड दी थी, जो हमने सीएम अनाउंसमेंट में डलवाई थी। उसमें से उन्होंने जो 5 करोड़ की जो ग्रांट दी थी वो दी थी मार्केटिंग बोर्ड की, जो मंडी बोर्ड की सड़कें थी। 10 करोड़ की दी थी जो हमारी PWD एंड BR थी। उसमें सर जो PNW की जो हमने डलवाई है सर, आप नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। ट्योंठा टू हाबड़ी जो हमने सर एक सड़क ये डलवाई है, एक डलवाई है रसीना बाईपास, कोलडांड रोड टू पबनावा, सलीमपुर मदूद अप्रोच रोड, जडोला टू थर्मल बुड्डा, बुच्ची अप्रोच रोड, खेड़ी मटरवा ब्रिज टू डुलियानी, चुड़ माजरा टू फड़गु तीर्थ, राड़ा टू बाकड़, करोड़ा टू पाई। और एक सर आउटर रिंग रोड है वहाँ पे बाईपास फ्रॉम कैथल पुंडरी करनाल, हमने ये अनाउंसमेंट में डलवा के इस पर CM कोड लगवा दिया है और इनके एस्टिमेट बनने भी शुरू हो चुके हैं। अभी तो सर हमारे मुख्यमंत्री जी की रैलियाँ भी पूरी नहीं हुई, धन्यवाद दौरा भी नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी थी दूसरी जो 19 तारीख को हमने उस पर सर जितनी भी डिमांड थी उन पर कोड भी लगवा दिए हैं CM कोड। CM कोड का मतलब होता है कि काम शुरू होना। वो जो मंडी बोर्ड की अनाउंसमेंट थी सर 5 करोड़ की, ये जो उसमें सड़कें आई हुई सर हमने जो लेके दी है। और सर आपको बात बताना चाहूँगा, हमने कोई भी कमरे में बैठ के सड़कों को डिसाइड नहीं किया, हमने हर सड़क पे जाके हर गांव में जाके ये देखा है कि ये वाकई में ये सड़क मरम्मत के लायक है या इसको रिपेयर करना है या इसको नया बनाना है। तो हमने उसको देख के जो 5 करोड़ में जो सड़कें डाली हुई हैं सर मंडी बोर्ड में, वो है बाकल टू करोड़ा, पाई टू रमाणा, आउटर रिंग बंद अपोजिट पिलनी रोड टू पाई कैथल रोड, नियर गवर्नमेंट स्कूल पाई वाला वो डलवाया सर। डीग टू बाकड़, पावला टू रायसन, वो चंदलाना टू विलेज फिरनी जो टू कैथल रोड पे है सर, उसमें वो डलवाई है। पाई कैथल रोड संगल ड्रेन टू KMVP पब्लिक स्कूल एट विलेज पाई, हमने सर ये 7 सड़कें मंडी बोर्ड की डलवाई हैं जो नई है, ये बिल्कुल नई दोबारा बनेंगी। ये नियर बाय सर 5 करोड़ 80 लाख की है। अब सर जो इरिगेशन में CM की अनाउंसमेंट हुई थी आपने देखा होगा सर, इसमें जो चंदाना माइनर है फ्रॉम सर RD, तो सर वो कम से कम उसकी जो 6 करोड़ के आसपास उसकी अभी रिपेयर होगी। 6 करोड़ की सर वो इसकी टोटल फिजिबिलिटी बन के तैयार हुई थी जो अमाउंट थी। एक है सर इसमें थ्रोटा माइनर सर, इसकी है 10 करोड़ की। एक सर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कैनल रेस्ट हाउस विलेज कोड में है, ये सर इसकी अमाउंट है 5 करोड़ जो अभी दोबारा से बन के तैयार होगा। जो CM अनाउंसमेंट में हमने इसका एस्टिमेट भी बना दिया, जैसे CM साहब की अनाउंसमेंट हुई थी कि भी वहाँ पे रेस्ट हाउस बनेगा, हमने रेस्ट हाउस की भी सर उसी टाइम कंसर्न डिपार्टमेंट से उसका एस्टिमेट तैयार करके और उस पर भी CM कोड लगवा दिया है ताकि वो काम जल्दी शुरू हो सके और आपको सर जल्दी आ जाए, क्योंकि CM कोड का मतलब सबसे फास्ट काम होना। इसके अलावा सर हमारा जो म्यूनिसिपल कमेटी पुंडरी है, जो हमने पहले कहा था कि हम पुंडरी के अंदर
अपना जो ऑनलाइन चलान शुरू होगा, जो क्राइम को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए हम एक पॉलिसी लेके आएंगे ताकि भाई फतेहपुर और पूंडरी का कंबाइन सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो सके। और सर वो लोग कहते थे भाई सीसीटीवी कैमरे तो भाई आम होते हैं, इसमें इतनी बड़ी सीएम अनाउंसमेंट की क्या ज़रूरत है। सर उसकी लागत, जो इंस्टॉलेशन की लागत है, कम से मिनिमम 4 करोड़ है। और ये इसलिए करनी ज़रूरी थी क्योंकि ये फतेहपुर और पूंडरी, क्योंकि फतेहपुर गांव में आता है और पूंडरी एमसी के अंदर में आता है, इसलिए ये कंबाइन पॉलिसी लेके आए हैं ताकि पूरे फतेहपुर और पूंडरी में चप्पे चप्पे पे कैमरे लग सकें। और ख़ासकर जो हमारा कैथल कनाल रोड है, इस पे सर जो एक PTZ कैमरे होते हैं, जो नेम प्लेट रीडर होते हैं, ताकि चलान ऑनलाइन की जा सके, ताकि लोग बोलते थे पुलिस वाले तो पैसे ले लेते हैं, इसलिए उस समस्या को ख़त्म करने के लिए ये 4 करोड़ की लागत से कैमरे इंस्टॉल होंगे। और इसमें सर सुरक्षा का भी बहुत बड़ा है, क्योंकि सुरक्षा होगा, कोई चोरी करता है, जैसे हमारे अमन जी की एक बार बाइक चोरी हो गई थी, मैंने ऑनलाइन देखा था एक बार इनकी कि बाइक ही उठा के लेके नीचे दुकान से ले गए। तो अब चप्पे चप्पे पे जब कैमरे लगेंगे सर तो डेफिनेटली, और वो हाई एफिशिएंसी के कैमरे लगेंगे, कोई आमने उसमें कुछ दिखेगा नहीं, उसमें बिल्कुल साफ क्लियर होगा। और ये कैमरे ऑलरेडी नैनगढ़ में लगे भी हुए हैं और इसकी वारंटी भी 20 साल की होती है, कंपनी जो एमसी लेती है 20 साल की होती है। तो बड़ी हाई क्वालिटी के कैमरे हैं ताकि सुरक्षा के मामले में कोई चूक ना हो मेरे पूंडरी शहर में। और जो डेवलपमेंट एंड पंचायत के सर जो सीएम अनाउंसमेंट थी हमारी, मतलब हमने ये तो पूंडरी फतेहपुर की बात थी, अब हमने कहा था कि भी हम पूरे जितने भी मेरे बाकी 53 गांव बसते हैं तो उसके लिए भी हमने हर गांव में कैमरे लगाने हैं। उसके लिए भी हमने वो भी उस कैमरे में कैमरा हर गांव में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन के लिए उसमें भी डाल दिया था सर। और कंस्ट्रक्शन बाउंड्री वाल है सर, एक आपकी अर्थ फिलिंग फुटपैथ पार्क इन वेरियस विलेजेस। हमने सर अभी जो 5 करोड़ का स्कूल की आपने देखोगा स्कूल के अंदर थी, तो हमने जितने भी स्कूल हैं उसमें मेन मुख्य स्कूल है, क्योंकि सर 5 करोड़ में सारे स्कूलों का तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए हमने ना 20 स्कूल लिए हैं। पहले फेज़ में हमने 20 स्कूल लिए हैं। 20 स्कूल में जितने भी काम होंगे प्रॉपर होंगे, चाहे वो कमरे हो, जैसे कि मेरे पाईबाणा कोड़ा में सरकारी स्कूल अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, बच्चों की संख्या अच्छी है। तो सबसे पहले हमने उस फेज़ में ज़्यादातर स्कूल पाईबाणा कोड़ा उस बेल्ट से लिए हैं, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी इतने अच्छे चल रहे हैं, कोड़ा के अंदर कम से कम 1000+ बच्चों की तादाद है स्कूल के अंदर, तो वहाँ भी जितनी भी कमियाँ हैं, चाहे बाउंड्री वाल हो, चाहे वो कमरे हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बेंच हो, तो उसको लेके सर वहाँ पे भी हमने 3 करोड़ का सर ये वहाँ पे टेंडर इशू हो चुके हैं, मतलब डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से उनके एस्टिमेट बनवा लिए हैं। इसमें जो सीमा अनाउंसमेंट में है सर 4 काम और रह गए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर विलेज फतेहपुर बदनारा, इसका सर हमने मतलब सीएम कोड लगवा दिया है। रिनोवेशन है, रिपेयर है गवर्नमेंट स्कूल जो पूंडरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 5 करोड़ की है। जो सब डिवीज़न के लिए हम जो फाइल है सर प्रॉपर एक कमेटी बनी हुई है जो पूरे हमारे हरियाणा की सब डिवीज़न देखती है, उसमें हमारी फाइल जा चुकी है और ऑलमोस्ट एंड पे है। कभी भी मेरे पूंडरी हल्का वासियों को गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि हमारी सब डिवीज़न की जो मांग थी पूरी हो जाएगी, क्योंकि सर इसमें कमेटी बनने का ये था कि हमारी जो सेंसन से 1 जनवरी से जो शुरू हुई है उसके अकॉर्डिंग कुछ काम रोकने थे उन्होंने भी, 2026 के बाद देखेंगे। लेकिन हमारी जो हरियाणा सरकार है उन्होंने क्या करा, इसको अलग भी ताकि काम ना रुके, इसलिए उन्होंने कमेटी बना के कुछ जिला बनने हैं, कुछ सब डिवीज़न बननी है, कुछ अलग से और हल्के बनने हैं, तो उनको लेके ये अलग कमेटी बन चुकी है। उस कमेटी में हमारी सब डिवीज़न की मांग सबसे आगे है। और कुछ स्कूल सर अपग्रेड हो रहे हैं, जैसे कि विलेज सांच में है। अब सर वो जो स्कूल पहले अभी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने जा रहा है, उस पर हमने सीएम कोड लगवा दिया है। वहाँ से एक मिस्टेक हो गई थी सर, उन्होंने क्या करा, दुलियानी का स्कूल आ गया उसमें बाय मिस्टेक, उसको हमने चेंज करके दोबारा से सांच गाँव का वो अपग्रेड करवा दिया और सीएम कोड लगवा दिया है। और पाई गांव की सर कबड्डी का अकेडमी की जो बात है सर, उस पर सीएम कोड लगवा दिया है और जल्दी आप लोगों को उसकी अपडेट आ जाएगी, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। शुरू करते हैं कमेटी सर ये हमारी म्यूनिसिपल कमेटी है जिसके काम अभी शुरू करनी है। ये है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद
bricks from drain to अंकुर in वार्ड नंबर 5। ये है सर अभी जो हमने काम, मैंने कहा था सर 8 अक्टूबर के बाद की बात करूंगा, मैं उससे पहले की बात नहीं करूंगा। पिछले विधायक ने क्या किया मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि सर जो उनके काम पेंडिंग है, जो चल रहे हैं, जो काम कोई 10% पेंडिंग थे, कोई 20% पेंडिंग थे सर, उस सारे के सारे काम हमने दोबारा से शुरू करवा दिए है, ताकि जितना पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, ताकि बर्बाद ना हो, क्योंकि सर गवर्नमेंट का पैसा जनता का पैसा होता है। तो जितने भी कहीं 10%, कहीं 5%, सर जो मेरी खुद की जो एक विधायक का 2 करोड़ आता है हर साल का वैगी का, उसमें से सर हमने कहीं 5 लगा, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख दे के उन कामों को सुचारू रूप से अभी एंड पे वो ख़त्म हो जाएंगे, ताकि वो काम एक कंप्लीट हो जाएं। इसके अलावा सर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम पाई रोड टू जय सिंह इन वार्ड 5, सर ये काम अब शुरू होने वाला है। जो मैंने अभी इनका एस्टिमेट तैयार करके पाइपलाइन में आ चुका है। जो भी काम शुरू होने वाले हैं मैं सर आपको वो बता रहा हूँ अभी जो शुरू होने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम दलेल सिंह केयर ऑफ रंगी राम एट काकोत रोड वार्ड नंबर 8, सर ये रास्ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम खेड़ी सिकंदर रोड टू रामचंद्र वार्ड नंबर 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद IPB एट हाबड़ी रोड वार्ड नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम पृथ्वी वकील टू रामचंद्र इन वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद IPB फ्रॉम नियर अनीता टू दमन लिंक स्ट्रीट रोड आदर्श नगर वार्ड नंबर 4। मैं सर इसकी आप लोगों को एक एक कॉपी भी दूंगा बाद में, आप उसका एस्टीमेट, आप उसकी अमाउंट भी इसमें देख सकते हैं। और आपको ये हर काम आप डिपार्टमेंट से चेक कर सकते हैं, कोई मैंने घर बैठ के नहीं ये बनाए हैं। हर काम को सर अप टू डेट हर डिपार्टमेंट के इसके साथ हम टच में हैं। ये है अभी जो कमेटी के हैं, ये पुंडरी कमेटी की बात कर रहा हूँ सर मैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बरामदा इन खेड़ा इन वार्ड नंबर 9। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक वार्ड नंबर 1। कंस्ट्रक्शन कैंपस ऑफ बाल्मीक चौपाल वार्ड नंबर 7। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिख कम्युनिटी सेंटर गुरुद्वारा इन पुंडरी। सर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ये सिख कम्युनिटी था आपको पता ही है सर, इसका अभी 2 करोड़ का टेंडर लगाया है। अभी कुछ दिन पहले हम वहाँ गए थे, मुहूर्त पे गए थे, तो इसका 6 मंथ में सर ये बन के भी रेडी हो जाएगी। और जो भी अभी इसका जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होगा उसके बाद जो आगे का फिर उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि हमने जो जितने टेंडर लगा 2 करोड़ का आया वो लगवा दिए सर। कंप्लीशन ऑफ सर आर्य समाज भवन नियर झंडामल धर्मशाला। और सर ये जो टोटल मैंने आपको काम बताए हैं अभी तक जो कमेटी के हैं ये 518 करोड़ के हैं, सॉरी 5 करोड़ 18 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर स्ट्रीट ये है सर जो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस अभी जो अभी चल जाएंगे सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर स्ट्रीट नाला ड्रेन टॉयलेट एंड ये है पॉन्ड ऑफ पाइप क्रॉस इन वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर ऑफ स्ट्रीट नाला ड्रेन टॉयलेट क्रॉस इन वार्ड नंबर 1। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम सुरेंद्र जांगड़ा टू मेवाराम पाई रोड कॉलोनी वार्ड नंबर 1। ये सर इन प्रोग्रेस में है। ये टेंडर लग चुका है सर, ये किसी टाइम भी शुरू हो सकते हैं। ये सर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम बसंती माता टू रामपाल। ये है सर शटरिंग स्टोर वार्ड नंबर 4। एक है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स केयर ऑफ बलवान टू जसमेर वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम रामफल शटरिंग टू प्रहलाद गोस्वामी वार्ड नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम पाई रोड टू कम्युनिटी सेंटर इन वार्ड नंबर 8। कंस्ट्रक्शन ऑफ IPB स्ट्रीट फ्रॉम श्री कर्ण सिंह टू वार्ड गोडाउन टू गुरु भरमानंद कॉलोनी सर वार्ड नंबर 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेन विद पेवर ब्लॉक ये फ्रॉम रामवीर शर्मा टू बलराज डूल वार्ड नंबर 13। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक वार्ड नंबर 4
ये है सर नियर बाय 25 लाख की थी ये, जो लास्ट स्ट्रीट थी। और सर ये आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट विद पेवर ब्लॉक फ्रॉम राजबीर टू शिव मंदिर, चिम्मा कॉलोनी सर, वार्ड नंबर 1। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू रास्ता विद ब्रिक्स फ्रॉम संगीता टू लक्ष्मी, वार्ड नंबर 5। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट इन MC पुंडरी। सर ये टोटल तो ग्रांड टोटल होगा ये 7 करोड़ 90 लाख का, जो सर अभी आपने मैंने बताया ये 7 करोड़ 90 लाख का होगा। ये मंडी बोर्ड कब से स्टार्ट होगी ये जी जी सर, ये जो मंडी बोर्ड की जो कमेटी है, जो वर्क अलॉटेड हो चुके हैं, शुरू करना। हाँ। सो ये लिंक रोड है फ्रॉम पाई हरसोला रोड टू PSC पाई, लिंक रोड फ्रॉम कुरुक्षेत्र डांड रोड टू पबनावा, लिंक रोड फ्रॉम ट्योंठा हाबड़ी रोड टू डेरा लालके, लिंक रोड फ्रॉम डांड बस स्टैंड टू निगम डांड NGM डांड सॉरी, लिंक रोड फ्रॉम करनाल डांड पिहेवा रोड टू NGM रोड। ये है सर 59 लाख रुपए के, 59 लाख जो 31,000 रुपये के, जो ये काम अभी वर्क अलॉटेड हो चुके हैं। सिंचाई विभाग के जो काम शुरू करने का ये है सर सिंचाई विभाग के जो अभी काम स्टार्ट होने वाले हैं। आपको भी सर मैं आज जो बोलूँगा आप नोट कर लेना कि ये वाक्य में जो मैंने बोले थे ये काम शुरू हो चुके हैं। ये है डिस्पोज इनटू पुंडरी ड्रेन नंबर 1। ये बोलते फ्लड पाइप, ये काम का नाम है। हाँ फ्लड सीजन में पाइप डालेंगे खेतों में। हाँ हाँ, ये दुसैन का है सर। वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन दुसैन का है, वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन पाबला, वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन फरड़, वर्क फॉर फ्लड पाइपलाइन दुसैन। सर ये काम है, ये है 3 करोड़ 88 लाख के इरिगेशन के सर। ये एजुकेशन के काम टेंडर लगते हैं, काम शुरू करना है। ये सर है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिस पे सर टेंडर लग चुका है, काम शुरू होने वाला है। मैं सर नाम बोलूँगा स्कूल का और गांव का। ये है सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर। इसमें सर कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 रूम्स, 7 कमरे बनेंगे सर, और सर 200 फीट की बाउंड्री वाल है। एक है सर गवर्नमेंट मीडियम सीनियर सेकेंडरी पुंडरी, गर्ल मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी एंड गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी जो बॉयज़ का है सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रूम एंड साइंस लैब बनेगी सर। एक है सर इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांड, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 रूम्स, 5 कमरे बनेंगे सर उसमें। एक है सर GHC सिरसल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल। एक है सर PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाबड़ी, इसमें सर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 रूम, हेड मास्टर रूम एंड 1 आर्ट एंड 1 क्राफ्ट रूम बनेगा। एक है PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 रूम्स, 3 कमरे बनेंगे सर। एक है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांड, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 रूम्स। ये टोटल काम सर 3 करोड़ 62 लाख 35 हज़ार के हैं। अब सर जो अभी काम रीजन ऑफ स्टार्ट करना है, ये भी स्टार्ट करना है। हाँ, ये जो है अभी स्टार्ट करने हैं। थोड़ा सा टेंडर में अलॉटमेंट में जैसे कुछ ज़्यादा एस्टिमेट था, कम एस्टिमेट था, काम ज़्यादा बनना था, वो दोबारा करके हुए हैं। वो हैं सर, ये है गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसाना, गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करोड़ा। इसमें सर रिपेयर ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रास्ता करोड़ा एंड सर बरसाना। एक है सर GS सांच, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल। एक है सर गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी में कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल, एक हॉल बनेगा सर। ये है सर एजुकेशन को लेके। बोल देना बस। और सर जैसे कि गांव में किसी की 1 गली, किसी की 2 गलियां, छोटी छोटी गलियां होती है, ये कराना है सर। हमने पंचायती राज के द्वारा अब तक विकास कार्यों पर 2 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं।
जैसे छोटे गांव में सरपंच की डिमांड होती है, पंचों की होती है कि ये छोटी ये गली रहेगी, ये छोटी रहेगी, पंचायती राज के माध्यम से अभी सर 8 अक्टूबर से लेके अब तक ये सड़कें, ये गलियां बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर एक ही बात पे ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी। हर सरपंच से आपको पता है कि सर इलेक्शन में चाहे जो कुछ भी हुआ, सरपंच हमारी साइड थे या किसी की भी साइड थे, सबसे पहले सरपंचों को बुला के एक ही बात बोली थी कि आप जो होना था हो गया, कौन किसकी साइड था ये मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि आप अपने गांव के काम लेके आइए मेरे पास, जितने भी काम होगा मैं एक काम को भी मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए, वो क्वालिटी। अब इस क्वालिटी के मैटर को लेके सर मैं हर गांव के एक गली तक गया हूं और मैंने वो जो क्वालिटी है वो चेक की है। कुछ सरपंच उसमें सर दोषी पाए जाएंगे, और अब जो आगे जो एक्शन होगा तो सर ये मत बोलना कि भाई मैंने कोई चुनाव के लिए उनसे रंजिश निकाली है। कुछ सरपंचों ऐसा जो टारगेट हो चुके हैं, मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि मुझे सिर्फ काम प्यारा है, मुझे क्वालिटी प्यारी है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप पे कोई भी आंच नहीं आएगी, अगर आप गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ सरपंच सर जो गलत काम कर रहे हैं, आप लोगों को जल्दी उनके नाम भी दूंगा और उनके काम बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ गलती की है। फिर उस पर सर जो भी होगा डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई होगी सर वो कार्रवाई करेंगे। ये गांव के बस्तियों में पाइपलाइन डालना चाहिए, इसके अलावा अब सर जैसे कि कुछ गांव में ना पाइपलाइन, जैसे कि बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिसमें पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी थी। अब सर उनमें पाइपलाइन में जो बस्तियां हैं उनके गांव बताता हूँ सर किस गाँव में अब वो शुरू होने वाली है, क्योंकि आ चुका है, टेंडर लग चुका है। ये है सर गाँव बरसियाना, बुच्ची, चूड़माजरा, जडोड़ा, मुनरेड़ी, संगरौली, सांच, बेगपुर और डांड। इसमें सर कुल 6 करोड़ 78 लाख रुपए की ऑलरेडी सारे टेंडर हो चुके हैं, किसी टाइम भी काम शुरू हो चुका है। आप लोग देखोगे कि या 10 दिन में 12 दिन में क्योंकि पाइप जो आती है सर वो पूरे हरियाणा की इकट्ठी आती है, पूरा टेंडर लगता है हरियाणा की पाइप का, वो सारी पाइप सर आ चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, किसी टाइम भी काम शुरू हो सकता है। अरे सर आपने देखोगा पीछे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि भी नशे को दूर करने के लिए हमसे सुझाव मांगे थे, भी आपको ऐसे सुझाव दो कि जिससे लोग नशे को छोड़ के मतलब खेलों की तरफ आगे बढ़ें। मैंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सांसद हैं नवीन जिंदल जी, वे क्यों ना हम गांव-गांव में जिम खोलें। बच्चों में जिम का बड़ा क्रेज़ है, तो अगर जिम खोलेंगे तो बच्चे अगर जिम की तरफ जाएंगे तो नशे से दूर हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए 20 गाँव में जिम ऑलरेडी खुल चुके हैं, जिसका उद्घाटन कल हमारे मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन करेंगे, वर्चुअल करेंगे। वो गांव कौन कौन से हैं सर मैं आपको बताना चाहूँगा, और 20 के 20 गांव में कल प्रोग्राम है, आप भी इनवाइटेड हो सर। ये गांव है म्योली, खेड़ी मटरवा, चूड़माजरा, देरडू, आहू, फरड़, पोबाड़ा, जाम्बा, रसीना, हजवाना, मोना, सिरसल, बदनारा, डीग, हाबड़ी, रमाणा रमाणी, बाकड़, ट्योंठा, बुच्ची और बरसियाना। और इसमें जो सर ये जिम में लगे हैं इनकी कॉस्ट आई है 2 करोड़ 77 लाख रुपए में, जो 20 गांव में जिम बने हैं। आप जिम की क्वालिटी देखना, आप जिम का एरिया देखना, कितने अच्छी तरह से मतलब वेल मेंटेन जिम खुले हुए हैं। और इनमें बच्चे भी बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, प्रॉपर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, प्रॉपर सब में AC भी लगे हुए हैं। और हमारी सरकार का भी यही है कि बच्चे नशे से हटके, जो बच्चे कुछ नशाप्रवृत्ति में जा चुके थे तो वो वहाँ से बच्चे हटके ताकि भाई खेलों की तरफ बढ़ें, तो जिम ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। तो सर ये कल की 12 तारीख की इसमें उद्घाटन भी है और 10 बजे प्रोग्राम होगा। 20 के 20 गाँव में ये हमारे मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। और सर मतलब यही कहूँगा अभी अंत में आप लोगों को, आप लोग आए, आप लोगों को ये भी जानना जरूरी होता है कि भाई हम अब पिछले 3 महीने में विधायक ने क्या किया। सबसे बड़ी बात है कि सर जो ये काम हुआ है इसको हमने सर बड़ी बारीकी से समझा है। मुझे कोई राजनीति में कोई ज़्यादा, मैं कोई 20-30 साल पुराना नहीं हूँ, मैं 1 साल पहले ही राजनीति में आया था। उसके बाद राजनीति को समझना, राजनीति के बाद हर गाँव को समझना, गाँव की गलियों को समझना, और गली में किस गली में क्या काम हो रहा है।
कुछ काम सर, कुछ गांव में काम पेंडिंग है। उसका क्या रीज़न है कि आपस में नहीं बनती, कोई स्टे ले आता है। कम से कम ऐसे 10 काम ऐसे रुके हुए हैं। किसी ने काम शुरू हो गया, टेंडर लग गया, स्टे ले आया। एक मैं काम टोंठा में एक गली पे 4 बार सरपंच ने काम शुरू करना चाहा, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसमें आपसी रंजिश की वजह से, उनमें आपसे भाईचारा मेरे को तो नहीं है, उसकी वजह से काम रुके हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ भाईचारा को आगे रखें। और जो छोटे छोटे काम अटके हुए हैं, या इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, अब उस गली में इतना गंदा पानी खड़ा हुआ है कि आप उसमें से निकल भी नहीं सकते, जो टोंठा की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उस भेदभाव को भूल के गली बनाओगे तो 3-4 बार सामान आके वापस गया है, मतलब काम नहीं बन पाया। इन कामों को छोड़ के ऐसा कोई गांव नहीं है आज की डेट में कि हमारी पूंडरी विधानसभा में कि किसी भी गांव में काम नहीं चल रहा हो। किसी न किसी गली में, किसी न किसी कोने में सर काम चल रहा है। और मैं अगले आपको 3 महीने बाद सर मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगा। ये कुछ काम तो हमारे जो पिछले विधायक हैं जो एक छोड़ के गए थे, ठीक है सर, उनको पूरा करना है, क्योंकि कोई 10% कोई 20% छूटे हुए हैं, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे सर। विधायक जी, आपने 3 महीने का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है आज प्रस्तुत किया और लगभग 300 करोड़ रुपए के काम भी गिनवाए हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो लोग कहते थे कि 3 महीने में चाहे तो झाड़ू उठा के रखा या हेलमेट बनाने का काम किया। जी सर। लेकिन जो पूर्व विधायक के द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट थे, उन पे काम शुरू किया गया था और वो अधूरे पड़े हुए हैं, तो वो कब तक, उनकी भी कोई डेडलाइन निश्चित की गई है कि पूरे हो जाएंगे? जयपाल जी, पिछले ने जो काम अधूरे पड़े थे, अब वो सारे काम हमारे हैं। हमने सब काम को पूरा कराना है। या तो मैं उनसे एक लड़ाई लड़ूं, भाई आपने इतना घपला क्यों किया, स्कैम क्यों कर गया, कितने पैसे खा गया, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। सबसे पहले प्राथमिकता है कि उन कामों को पूरा कराया जाए। अगर लड़ाई की तरफ जाऊँगा तो सर जो बिल्डिंग ऑलरेडी जर्जर हो चुकी है वो ख़त्म ही हो जाएगी। जैसे हमारा कम्युनिटी सेंटर पूंडरी का हाल है, अब मैं इसको सर पूरा करवा रहा हूँ। इसमें दोनों डिपार्टमेंट, जो HSVP जो पहले हुड्डा होता था और MC पूंडरी, दोनों को बिठा के हमने सर इसको ये कराया कि अब ये आगे कैसे बढ़ेगा। इस पर सर टेंडर भी लग चुका है 3 करोड़ का। इस पे NOC की दिक्कत आ रखी थी, उस NOC को क्लियर करवा के सर नेक्स्ट वीक तक उनको सारी दिक्कतों को डिपार्टमेंट के साथ बैठ के क्लियर करवा के उन पे काम सुचारू रूप से बहुत जल्दी आपको शुरू करवा के बता देंगे कि सर ये काम हो चुके हैं। सबसे पहले काम सर इस पे शुरू होगा जो पूंडरी कम्युनिटी सेंटर है। सर, फतेहपुर और पूंडरी के अंदर सबसे मेन जो समस्या वर्षों से चली आ रही है वो रही है पानी निकासी को लेकर के। आपने भी देखा होगा अक्सर जरा सी भी बारिश हो जाती है तो सड़कें जो है वो नहर बन जाती हैं। तो वो मुख्य एक काम है, डिमांड है लोगों की, उस पानी निकासी के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट। जी, इसके लिए हमारे पास सबसे पहला ये है कि सर जो जिस भी ग्राम की, जिसकी गांव की आबादी अगर 10,000 से ऊपर है तो वहाँ पे सीवरेज आती है। सीवरेज की जो सिस्टम है कि भाई आपकी अगर आबादी 10,000 से आबादी है, इसमें सर हमारा ऑलरेडी जो है काम चल रहा है। इसमें कोड़ हो गया, फल हो गया, फतेहपुर और डांड हो चुका है। अब हम इसको इसमें जो आगे लेके आ रहे हैं उसमें सर हमारा जो एक हाबड़ी, करोड़ा और भाणा, इन गांवों को सर हमने डाल दिया है। वो जल्दी भी सर उन गांवों पे भी काम शुरू हो जाएगा। डेडलाइन कर रखी है हमने, इनको काम कंप्लीट करने के लिए। हाँ, और सर जितने भी ये काम है ऑलरेडी, जैसे कि ये कोड़ में, फल में, फतेहपुर में जो सीवरेज बिछा है सर, हमने उनकी डेडलाइन भी डिक्लेयर कर दी है। अगर उन्होंने उस डेडलाइन तक उन्होंने क्लियर नहीं किया, पेनल्टी लगेगी सर बहुत मोटी। और उन्होंने ये कहा कि सर हम इससे पहले इस काम को पूरा कर देंगे। अब जो नए टेंडर लगेंगे सर, जो पुराने टेंडर और नए टेंडर में क्या फ़र्क होगा ये अभी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले जो टेंडर लगे थे सीवरेज के, जितनी भी गली हेल्थ डिपार्टमेंट जो पब्लिक हेल्थ है कि जितनी भी वो उखाड़ के सीवरेज बनाता था वो उतनी बनाता था। हमने इसको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, पूरा टेंडर आप लगाइए गली का। आप जितनी भी आप 3 फुट की गली को उखाड़ते हो तो जितनी भी गली वो है सारी, उस सारे टेंडर लगाइए ताकि वो दोबारा से प्रॉपर बन सके। क्योंकि सर क्या होता था, जो गली जितनी वो उखाड़ते थे वो दोबारा से बैलेंस आता ही नहीं था। जो पहले बनी हुई है गली ऊंची रह जाती थी, जो ये बनाते हैं दोबारा वो नीचे चलाती थी। तो सारे का सारा, चाहे आप फल को ले लीजिए चाहे कोड़ को ले लीजिए, उबड़ खाबड़ हो गया था। अब जो नए टेंडर लगेंगे सारे के सारी गलियां भी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वही बनाएगा। विधायक जी,
जो आप सीवरेज की बात करते हैं कि पहले फेज में पाई में सीवरेज बिछी थी, लेकिन 5% मकान भी नहीं है जिनके कनेक्शन सीवरेज से जुड़े हुए हैं। सारा का सारा पानी नालियों में चलता है आज भी, और जो मेन होल हैं वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो नई गलियां बनती हैं वो बिल्कुल ये नहीं पता कि कहाँ पे मेन होल है और कहाँ पर कनेक्शन के लिए छोड़ा गया है। तो क्या वैल्यू रह जाती है फिर सीवरेज की गाँव में? जी, मैंने यही बात उठाई थी वहाँ पे, मैंने उठाई थी दिशा में 7 तारीख को जब मीटिंग हुई थी। पूरा हमारे सांसद भी आए थे निवेन जिंदल जी, और पूरे डिपार्टमेंट से भी आए थे। मैंने से मैं कहा आप लोगों ने जो ये पाई में जो सीवरेज लाइन, सबसे पहले हमारा पाई गांव आया था जो दिनेश कौशिक जी के हमारे पूरे विधायक थे, उनके टाइम में बिछी थी वो। तो मैंने कहा था कि वो तो प्रॉपर चल नहीं रही है, तो अगर नहीं चलेगी तो फिर फ़ायदा क्या है आगे बिछाने का। तो उन्होंने कहा था कि सर गांव वाले ज़बरदस्ती जो गांव का जोड़ का पानी है उसमें कनेक्ट किया हुआ है। मैं बोला अगर उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है तो गांव वालों को जाके बोलिए या फाइन डालिए। तो ये मेरी बात चली हुई है। मुझे कहा था कि सर अगले 1 महीने में हम सारे कनेक्शन उसको सुचारू रूप से उसमें चला के ऐड करके, और जो पानी लोगों ने गांव का जो जोड़ का पानी उसमें कनेक्ट कर दिया है उसको हटा के आपको रिपोर्ट देंगे। मैंने इस पर रिपोर्ट मांगी है कि मुझे अगले 1 महीने में ऐसा एक भी घर नहीं रहना चाहिए कि जो उससे कनेक्ट ना हो, उससे ना, क्योंकि जो सीवरेज बना हुआ है वो बना हुआ है सर, जो हमारी टॉयलेट्स की सीट होती है या हमारी जो किचन का जो पानी होता है बाथरूम का, वही कनेक्ट होगा। इस ग्रे, जिसको ग्रे वाटर बोलते हैं, इसके अलावा उसमें कोई कनेक्ट नहीं होगा। तो उसमें सारा वो कनेक्शन करके 1 महीने में मुझे रिपोर्ट देंगे। सर जिन 5 गांवों के अंदर ये सीवरेज व्यवस्था बिछाई जा रही है, वहाँ की ग्राउंड सच्चाई जो है ना वो इन सबसे परे है। टेंडर नियमों के अनुसार जो गली में पाइपलाइन डाली जाती है तो वहाँ उसको साथ के साथ बनाना होता है, लेकिन हालात ये हैं, हम देखते हैं हमारा गाँव फरल है जैसे, तो वहाँ 6-6 महीने से गलियाँ उखाड़ के डाल दी गई हैं। वहाँ मतलब कीचड़ पड़ा है, या वहाँ पे ईंटें पड़ी हैं, या पत्थर पड़े हुए हैं, निकलना भी बड़ा मुश्किल। जयपाल जी, मैंने भी बात की थी कि जो गलियाँ आप एक बार उखाड़ देते हो, अपनी सीवरेज बिछा देते हो, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे। तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि सर अगर हम इमीडिएटली बना देंगे तो वो लेवल आएगा ही नहीं है, वो जो कच्ची ज़मीन है तो अंदर चली जाएगी। इसलिए सर हम उसको 2-3 महीने तक रखते हैं ताकि उसमें मिट्टी डालें, ताकि वो दब जाए अच्छे से, ताकि वो बैठे ना। लेकिन सर जिन गाँव में कंप्लीट हो चुका है, नई गलियां बन रही है, वो जो ठेकेदार गली बना रहा है, सब पंचायत गली बना रही है, वो सीवरेज के मेन होल या कनेक्शन के होल वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो कहाँ से वो सफाई होगी और कहाँ से वो कनेक्शन होंगे फिर? जी डुल साहब, मैंने उनको बोला था कि मुझे 1 महीने के अंदर पाई की पूरी सारे कनेक्शन करके मुझे अपडेट दो और मुझे रिपोर्ट दो कि भी वहाँ का हो गया। उसके बाद ही सर अगला उद्घाटन करेंगे, चाहे वो फल का हो। क्योंकि सर आप ज़्यादा, मुझे भी दिक्कत है। सफाई अभियान में मैं वहाँ पे गया था पाई के अंदर, तो देखा था कि जो सीवरेज नाम की है वो सिर्फ एक नाम का है, बाकी तो कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं है। लोग वैसे ही नालियों में पानी जा रहा है। तो मैंने बोला इसकी कनेक्टिविटी कौन करेगा? तो यही मैंने, क्योंकि मैं देख चुका हूँ प्रैक्टिकली चीज़ को, तो यही मैंने क्वेश्चन उठाया था दिशा में। उन्होंने मेरे से 1 महीना मांगा कि सर हम पूरे पाई को प्रॉपर करके एसटीबी में कनेक्ट करके आपको बुलाएंगे। विधायक जी, जैसे आपने गाँवों में धार्मिक स्थानों पर के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी करवाई है, जो भी करवाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता पुंडरी हल्का चिकित्सा में बहुत पिछड़ा हुआ है? हर व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मैं दिखाने के लिए कहाँ जाऊँ, पूरी पुंडरी हल्के में कहीं भी चिकित्सा की कोई खास सुविधा नहीं है। जी अतुल जी, इसके लिए जो हमारा ये पुंडरी का जो CHC है, हमने इसकी डिमांड रखी है 50 बेड की, और नाइट में डॉक्टर अवेलेबल कि यहाँ पे होने चाहिए। आज भी मॉर्निंग में बात हुई है सीएम मैडम से कि मुझे यहाँ पे परमानेंट नाइट स्टाफ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर नेक्स्ट वीक से यहाँ पे नाइट भी डॉक्टर रहेगा ड्यूटी पे। कोई स्पेशलिस्ट सर एक नेक्स्ट वीक से एक अपने हल्के के अंदर जो जरूरी है वो है एक सरकारी कॉलेज, तो उसके लिए भी बड़े लंबे टाइम से एक डिमांड चली आ रही है जी। तो उसके लिए भी आपकी सर मैंने सीएम अनाउंसमेंट में एक सरकारी कॉलेज की डिमांड रखी थी, और उसमें फिजिबिलिटी भी आ चुकी थी। रिशिणा के पास जो रिशिणा गांव की पंचायत है, उन्होंने हमें ज़मीन भी बता दी थी कि भाई ये है। लेकिन कुछ रीजन्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो वो फिजिबिलिटी जा चुकी है। लेकिन जैसे ऊपर से वो क्लियर होगा तो रिशिणा के अंदर वो ज़मीन वो मार्क भी करके ले गए हैं। तो जैसे भी होगा डेफिनेटली सर मुझे पता है कि यहाँ पे 1 नहीं 2 चाहिए जो गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, और जो ये दूसरे कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं, जो 95 गवर्नमेंट है, 5% जो प्राइवेट है, और इन पे भी कुछ मतलब वो
एक्शन ले रहे हैं, मे बी ये भी गवर्नमेंट हो जाए। फिलहाल नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। विधायक जी, एक जिनोड़ा से लेकर के बेगपुर तक जो सड़क है पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, उसका ठेकेदार द्वारा मिट्टी और रोड़ा डालकर 2 महीने से ऐसे ही पड़ी है, उसके बारे में क्या कहोगे? जी, वो बिकॉज ऑफ वेदर, जो वेदर है अभी उस पर हम जो लुक नहीं डाल सकते, वो डलेगी मार्च में। लेकिन जब ठेकेदार को ये तो पता था भी आने वाला मौसम ठंड का है, तो पहले ही काम क्यों स्टार्ट किया? काम इसलिए स्टार्ट किया, उसमें खड्डे ज़्यादा थे, इसलिए उसको भाई कम से कम मिट्टी माटी डाल के उस पर रोड़ा डाल दें और उसको दबा दें ताकि लैपिंग हो जाए, ताकि उसके बाद फिर मार्च में जैसे सीजन खुल जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी, ताकि उस पर लुक डाल दी जाए। और सर, एक डांड से होते हुए जाजनपुर से लेकर के सर गांव साकरा तक पीडब्ल्यूडी की सड़क है, मेन हाईवे करनाल पटियाला, तो आए दिन उस पर बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? डाल दिए सर हमने वो रिपेयर में। सर आपने शायद आप लेट आए हो, पता नहीं, लेकिन डाल दिए, मैंने उसका नाम भी लिया, जिक्र किया। सर करोड़ा से रमाना की सड़क बिल्कुल जर्जर है, रोड़ा भी नहीं है उस सड़क पे, लेकिन उस सड़क की कोई सूट नहीं दे रहा। फेस थोड़ी सी बारिश आती है, पानी रहता पहले है। फेस में 10 करोड़ की दे दी, आगे फेस वाइज इसका बजट ना डुल साहब पहले 10 करोड़ था, हमने ज़्यादा जो डैमेज थी वो सड़कें लेके आए हैं, अगले फेस में जो सड़कें बची हुई हैं उनको लेके पूरे आए हल्के में सबसे डैमेज सड़क है वो। हैं। नोट कर लीजिए। क्या नाम था? हाँ, करोड़ा से रमाना। सर आपका जो विकसित हल्के का जो आपका सपना है, तो वो ऐसी कंडीशन में कैसे संभव हो पाएगा कि आप कामों की ग्रांट लेकर के आते हैं, काम शुरू होते हैं, उनमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा होता है कि जहाँ पर लुक डालने की जगह होती है उसमें वो बजरी डाल दी जाती है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट। मैं जयपाल जी आप लोगों से प्रोमिस करता हूँ कि मेरे हल्के में चाहे आगे से 1 ईंट लगेगी जेन्युइन, लगेगी क्वालिटी वाली, मैं किसी को ना बख्शूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हमें ग्रांट नहीं मिलते, मुंह मांगे ग्रांट मिलते हैं वो ऊपर से। अगर ये भ्रष्टाचार है, तो जो अधिकारी जो मिले हैं, जो उन्होंने हराम की खाने की आदत पड़ गई है, मैं किसी को छोड़ दूंगा सर। मेरा एक ही संदेश है कि क्वालिटी चाहिए मेरे को और मैंने अपने बूंदे को डेवलप करना है। थैंक यू सर। सर जी, पशु का अस्पताल है सर करोड़ा में, तालाब के अंदर बना हुआ है सर, उसका कोई जाने का रास्ता नहीं है, कोई आने का रास्ता नहीं है, और जो व्यायामशाला सर वहाँ की वो जनशाला में तब्दील हो गई है सर। देखेंगे भाई, उस पर भी लेंगे, क्या अपडेट है एक बार चेक करेंगे। एक सर एक बार मेरे को उसकी एप्लीकेशन जरूर डालना।